आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ओडिशा ट्रेन हादसा, खगड़े, ममता और पवन बंसल ने। ओडिशा ट्रेन हादसा, सीबीआई जांच का विरोध क्यों कर रहे पूर्व रेल मंत्री। नाबालिग महिला पहलवान ने बृजभूषण के खिलाफ आरोपों को लिया वापस। बालासोर रेल हादसे से दिमाग पर गहरा असर, एनडीआरएफ के बचाव कर्मी को पानी भी लग रहा खून जैसा। पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस का फर्स्ट लुक। कितना कहर बरप पाएगा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय। 3 दशक बाद एक बार फिर रूस पर गहरा रहा टूटने का खतरा, कौन से हैं वो हिस्से। सोने के भाव में लगातार दूसरे दिन उछाल, चांदी भी हुई महंगी। हर थिएटर्स में एक सीट रहेगी बजरंगबली के नाम। आदि पुरुष के रिलीज से 10 दिन पहले मेकर्स का बड़ा ऐलान। और WTC फाइनल से पहले चोटिल हुए रोहित शर्मा। ओडिशा के बालासोर में 5 दिन पहले हुए ट्रेन हादसे का मामला गर्मा गया है। विपक्ष ने रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव को जिम्मेदार ठहराया है और उनका इस्तीफा मांगा है। वहीं रेल बोर्ड ने इस पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने लाने के लिए सीबीआई जांच की सिफारिश की है। मंगलवार को सीबीआई की एक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच भी शुरू कर दी। इस बीच देश के पूर्व रेल मंत्रियों ने सीबीआई जांच का विरोध किया है। बता दें कि सीबीआई ने मंगलवार को आधिकारिक तौर पर ओडिशा के बालासोर ट्रेन हादसे की जांच अपने हाथ में ले ली है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने रविवार को बताया था कि रेलवे बोर्ड ने ओडिशा के बालासोर जिले में हुए ट्रिपल ट्रेन हादसे की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। 2 जून को हुए इस हादसे में करीब 278 लोगों की मौत हो गई और 1100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। रेल मंत्री ने यह भी बताया था कि दुर्घटना के मूल कारण और इसके लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान कर ली गई है। यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रमुख पहलवान अब ड्यूटी पर वापस लौट चुके हैं। और अब ऐसी खबर आ रही है कि सिंह के खिलाफ बयान दर्ज कराने वाली इकलौती नाबालिग महिला पहलवान ने अपने आरोप वापस ले लिए हैं। एक न्यूज चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक बृजभूषण सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाली 7 महिला पहलवानों में से इकलौती नाबालिग ने अब नया मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज किया है, जिसमें पहले लगाए गए आरोपों को वापस ले लिया है। ओडिशा के बालासोर में 2 जून को हुए भीषण रेल हादसे ने न केवल अपनों को खोने वाले बल्कि इसमें घायल हुए लोगों को कभी न भरने वाले घाव दिए हैं। वहीं इसकी विभीषिका ने बचाव कार्य करने वालों को भी मानसिक रूप से प्रभावित कर दिया है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिर्देशक अतुल करवाल ने बताया है कि ट्रेन दुर्घटना स्थल पर बचाव अभियान में तैनात बल का एक कर्मी जब भी पानी देखता है तो उसे वह खून की तरह लगता है, जबकि एक दूसरे बचाव कर्मी को अब भूख भी नहीं लग रही है। बालासोर में 3 ट्रेनों के आपस में टकराने के बाद बचाव अभियान के लिए एनडीआरएफ के 9 दलों को तैनात किया गया था। भारत के सबसे भीषण रेल हादसों में से एक इस दुर्घटना में करीब 278 लोगों की मौत हो गई और 9 से अधिक लोग घायल हो गए। बचाव अभियान समाप्त होने और पटरियों की मरम्मत के बाद इस मार्ग पर ट्रेनों की आवाजाही शुरू कर दी गई है, लेकिन कई पीड़ितों का दावा है कि उनके अपनों का पता नहीं चल पा रहा है। पटना से रांची जाने आने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पटना रांची के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के 8 कोच चेन्नई से बिहार आ गई है। बक्सर से होते हुए ट्रेन कुछ मिनटों के लिए आरा में रुकी। ट्रेन को देखकर लोग इतने उत्साहित थे कि कोई इसे छूकर तो कुछ लोग साथ में सेल्फी लेते दिखे। ट्रेन कुछ ही देर में पटना पहुंची। देश में निर्मित पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का बिहार के लोगों को बेसब्री से इंतजार था। मंगलवार रात तक पहली रैक राजेंद्र नगर कोची कॉम्प्लेक्स में पहुंचेगा। रैक आने के बाद उसका एग्जामिनेशन होगा, इसके बाद ट्रायल किया जाएगा, फिर टाइम टेबल का शेड्यूल जारी होगा।
देश के तटीय इलाकों पर एक और चक्रवात का खतरा मंडरा रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को कहा है कि गुजरात में दक्षिणी पोरबंदर में दक्षिण पूर्व अरब सागर पर कम दबाव का क्षेत्र उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ सकता है। इसके चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। इस तूफान को विपरजॉय कहा जाएगा। बांग्लादेश की तरफ से नाम दिया गया है। मौसम विभाग ने एक बुलेटिन में कहा है कि कम दबाव का क्षेत्र सुबह 8:30 बजे दक्षिण पश्चिम गोवा से करीब 950 किलोमीटर, दक्षिण दक्षिण पश्चिम मुंबई से 1001 किलोमीटर, दक्षिण पोरबंदर से 1190 किलोमीटर और पाकिस्तान में दक्षिण कराची से 1490 किलोमीटर पर बना हुआ है। अगले 24 घंटे के दौरान दबाव क्षेत्र के उत्तर की ओर बढ़ने की संभावना है। यह पूर्व मध्य अरब सागर और उससे सटे दक्षिण पूर्व अरब सागर पर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध की वजह से दक्षिणी यूक्रेन में नोवा कखोवका जल विद्युतीय संयंत्र का एक बांध टूट गया है। दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमले का आरोप लगाया है। बांध के टूटने से वहां बाढ़ आ गई है। इससे भारी नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। बांध यूक्रेन के सबसे बड़े बांधों में से एक है। ये फिलहाल रूस के नियंत्रण में है। ये 1956 में बनकर तैयार हुआ था। ये 30 मीटर ऊंचा, 3.2 किलोमीटर लंबा और 18 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसमें करीब 18 मिलियन क्यूबिक लीटर पानी रहता है। निप्रो नदी पर बना ये बांध हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर, सिंचाई और आवागमन के लिए इस्तेमाल में आता है। ये जेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी पानी देता है, जिससे न्यूक्लियर प्लांट को ठंडा रखा जाता है। इतने समय से यूक्रेन खुद को बचाने का काम कर रहा है। अब जाकर वो रूस पर हमलावर हुआ है। हालांकि यूक्रेन के बड़े हिस्से पर अभी भी रूस का कब्जा है। इस बीच ये अनुमान भी लगाया जा रहा है कि लड़ाई ज्यादा खींचने पर रूस एक बार फिर कई टुकड़ों में टूट सकता है। असल में 90 के दशक में सोवियत संघ टूटकर 15 देशों में बदल गया था, जिसमें एक रूस भी था। लेकिन अब रूस के भीतर भी कई अलगाववादी संगठन एक्टिव हैं, जो मौके की ताक में है। रूस यूक्रेन लड़ाई फिलहाल थमने के आसार नहीं दिख रहे हैं। कमजोर माने जाने वाले यूक्रेन ने जमकर मुकाबला किया। साथ ही उसे कई देशों से काफी मदद भी मिली। इससे हुआ ये कि जिस युद्ध के फटाफट खत्म होने के अनुमान थे, वो 1.25 साल से चला आ रहा है। अब दोनों देशों के बीच एक नई चीज ने यूक्रेन भी रूस पर जवाबी हमला करने लगा है। यहां तक कि मॉस्को के राष्ट्रपति आवास पर भी ड्रोन हमला कथित तौर पर यूक्रेन ने करवाया। भारतीय सराफा बाजार में सोने और चांदी के दाम में लगातार दूसरे दिन तेजी दर्ज की गई है। सोने की कीमत आज 6 जून को सिर्फ 60,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गई। वहीं चांदी का भाव 71,000 रुपये प्रति किलो से अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 60,003 रुपये है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 71,688 रुपये है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोमवार की शाम को 24 कैरेट का शुद्ध सोना 59,601 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था, जो आज सुबह 60,003 रुपये पर आ गया। इसी तरह शुद्धता के आधार पर सोने और चांदी के दाम महंगे हुए हैं। प्रभास की मोस्ट अवेटेड फिल्म आदि पुरुष का उनके फैंस को बेसब्री से इंतजार है। रामायण पर आधारित इस फिल्म के लिए लोगों का एक्साइटमेंट देखते ही बनता है। फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद इसे लेकर एक्साइटमेंट और बढ़ गया है। अब इस फिल्म से जुड़ी एक और खबर सामने आई है। दरअसल इस फिल्म के रिलीज के समय मेकर्स ने हर थिएटर में एक सीट भगवान हनुमान के लिए खाली रखने का ऐलान किया है। आदि पुरुष को लेकर फैंस पहले से ही काफी एक्साइटेड है। ऐसे में मेकर्स ने अब इस फिल्म के रिलीज पर हर थिएटर में एक सीट भगवान हनुमान के लिए खाली रखने का ऐलान किया है। अब इससे फैंस में फिल्म के लिए और एक्साइटमेंट देखने को मिल सकता है। दरअसल ये ऐलान मेकर्स ने फिल्म के रिलीज के महज 10 दिन पहले किया है। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से पहले चिंता की खबर आई है। टीम के कप्तान रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने वाले मेगा फाइनल से पहले चोटिल हो गए हैं। टेस्ट मैच से पहले कप्तान की यू प्रैक्टिस के दौरान चोटिल होना टीम की चिंता और टीम मैनेजमेंट के लिए चिंता का सबब है। अब यह चोट कितनी गंभीर है और क्या रोहित शर्मा मैच में खेलने उतरेंगे, इस पर पक्का जवाब तो
कोच राहुल द्रविड़ और फिजियो ही दे सकते हैं। भारतीय टीम को आईसीसी वर्ल्ड कप चैंपियनशिप फाइनल चिंताजनक खबर मिली है। प्रैक्टिस के दौरान टीम के कप्तान रोहित शर्मा चोटिल हो गए हैं।